हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और सेम टॉपिक हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा है। अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले याद रखें तो ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रहने वाला है। देखिए, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये nth ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हर डेरिवेटिव nth ऑर्डर का रहेगा, राइट। इसको हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। होमोजीनियस इसलिए क्योंकि ये हर टर्म में nth डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर हमको दिख रहा है। इसी इक्वेशन को हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये हायर ऑर्डर nth ऑर्डर की इक्वेशन है। उसके अलावा ये जो कोफिशिएंट्स डेरिवेटिव्स के साथ लगाए हैं a0, a1, a2, an, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर किस लिए है? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर आ रही है वो 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है। सो दिस इक्वेशन इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में बेटा दो केस बनते हैं, जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था। तो केस 1 क्या होगा? केस 1 होता है जिसमें फंक्शन जो राइट हैंड साइड में दिया गया है वो 0 है। अगर फंक्शन राइट साइड में 0 है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो केवल होगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। हम लिख देंगे z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। और केस 2 क्या हो जाएगा? जो राइट फंक्शन दिया है राइट हैंड साइड में ये फंक्शन 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के बाद हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना होगा, राइट। सो नाउ वी कैन सी हियर that complementary factor is common in both the cases। complementary factor निकालने तक का प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग रूल की कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो वर्किंग रूल में सबसे पहली स्टेप है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल बाय डेल एक्स, इसकी जगह हम रख देंगे डी। एंड जो डिफरेंशियल ऑपरेटर वाई के लिए आ रहा है इसकी जगह रख देंगे डी डैश। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने की। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो होगी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी जहां लिखा गया था उसकी जगह अब रख देंगे हम एम। डी डैश जहां भी आ रहा है उसकी जगह आ जाएगा 1। जेड जहां भी आ रहा है उसकी जगह आ जाएगा 1। और राइट हैंड साइड का फंक्शन हमेशा 0 रहेगा। अब ये एक इक्वेशन बनेगी, अलजेब्राइक इक्वेशन बनेगी m की टर्म में, और हम अगली स्टेप में इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर m। सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर m। m की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब m की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो अब हम यहाँ मैं डायरेक्टली रूल लिख देता हूँ। जब आपने रूल सॉल्व किए तो मान लीजिए कि जो m की वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 इज़ नॉट इक्वल टू m3, अलग अलग आ रही हैं। इस केस में जो CF बनेगा वो CF होगा, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का रूल अगर वहाँ याद हो जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था तो वहाँ C1e⁻m1x लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा रूल बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए वो बनेगा phi1 y प्लस m1x। m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, प्लस phi2 सेकेंड फंक्शन y प्लस m2x, प्लस आगे वैल्यू चलती जाएंगी अगर वैल्यू अलग अलग आ रही हैं m की। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए m की वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, m1 और m2 आपस में बराबर है, उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा वो बनेगा phi1 y प्लस m1x
रिपीटेशन है इसलिए अब यहाँ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस m2x। अगर मान लीजिए थर्ड रूट भी इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 प्लस m3x। अब यहाँ m1 m2 m3 की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर आप चाहें तो m1 लिखा जा सकता है क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, राइट। इस तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फर्स्ट केस में निकाला जाएगा। अब जो सेकंड वाला केस है इसमें हमें स्टेप नंबर 4 तक तो कॉमन रहेंगी। स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगी, अब इस केस में केस 2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स हैं हमारे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और जो भी फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई राइट साइड में वो यहाँ लिख दिया जाएगा। नाउ अब ये एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन होगा एक्स वाई का, उस पर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फंक्शन के लिए किस तरह से निकाला जाएगा। अब जब पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ निकल जाएगा उसके बाद में लास्ट में हम लिख देंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले हैं, राइट। अब हम केस 1 की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको उससे जल्दी समझ में भी आएगा। तो लेट अस सपोज वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट टू सॉल्व del 2z by del x square minus 4 del 2z by del x del y plus 4 del 2z by del y square is equal to 0, राइट। ये एक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, स्टैंडर्ड नोटेशन में भी ये इक्वेशन पूछी जा सकती है, दी जा सकती है। जैसे आपको स्टार्टिंग में पार्शियल डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि जो p है डेल z बाय डेल एक्स होता है, q अगर है तो q का मतलब होता है डेल z बाय डेल y, स्मॉल r होता है डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर, स्मॉल s अगर कहीं आता है तो इसको लिखा जाता है डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई, और कहीं अगर t है तो इसका मतलब होता है डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज r माइनस 4s प्लस 4t इज इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, क्लियर। अगर आर एस टी के टर्म में इक्वेशन दी गई है देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन डेल ऑपरेटर नोटेशन, राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल बाय डेल एक्स की जगह हम रख देंगे डी, डेल बाय डेल वाई की जगह रख देंगे डी डैश। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बनेगी हमारे पास डी स्क्वायर जेड माइनस 4, अब यहाँ दोनों डेरिवेटिव्स आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, तो यहाँ डी डी डैश आ जाएगा z प्लस 4 डी डैश, डेरिवेटिव y के लिए था इसलिए z इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से z को कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 4 डी डैश स्क्वायर, z इज कॉमन हियर इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम d की जगह रख देंगे m, d डैश की जगह रख देंगे 1, z की जगह रख देंगे 1। तो इक्वेशन बनती है अब m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड्स हैं हमारे पास, हम यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस इक्वेशन को हम m माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया यहाँ से m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 2 टाइम्स
तो यहाँ से हमें जो रूट्स मिलते हैं m की वैल्यू 2 2 रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, राइट, रिपीटेड रूट्स आर हियर। तो अब रिपीटेड रूट्स हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बन जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड हमें 0 दिया गया है, तो ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ही रिक्वायर्ड है इस केस में। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा वही सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होगा y1 y प्लस m1 हो या m2 बात एक ही है, दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, 2x रिपीटेड रूट है तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन y2 यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2x। तो ये जो लिखा गया है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। क्लियर। और ये जो चीज़ आपको यहाँ बताई गई है ये आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे वो इस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो दिस शुड बी रिमेंबर दिस थिंग कि हमको किस तरीके से इक्वेशंस को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, राइट। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाएगा। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, so kindly subscribe, because I am going to update my channel very quickly, and if you subscribe then you will get all the updates on my channel. Thank you very much. Have a nice day.